हर हर महादेव शंभो शंकर। योग के मार्ग में अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्द अत्यंत मुख्य हो जाते हैं। मनुष्य जब अपने आप को परमात्मा से ऐक्य रूप करना चाहता है, तब उसे अभ्यास और वैराग्य रूपी इन दो मार्गों का अत्यधिक उपयोग करना होता है। और ये दो मार्ग एक तीसरे मार्ग से मिलके परिपूर्ण होते हैं, और वह तीसरा मार्ग जो इन दोनों का पूरक है वह है संयम। संपूर्ण पतंजलि योग सूत्र का सार भी संयम है। एक होता है योग और एक होता है भोग। योग से परमात्मा की प्राप्ति, भोग से परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं, परम तत्व से हम दूर हो जाते हैं। वास्तव में प्राप्ति तब हम कह सकते हैं जब हम उससे अलग हो तो हम उसे प्राप्त करेंगे। लेकिन जो सोया हुआ है वह जागृत हो जाए तो द्वैत में इसे प्राप्ति कहेंगे और अद्वैत में इसे जागृति कहेंगे और योग साधना की पूर्णता कहेंगे। एक एक दृष्टि से योग का तात्पर्य बदलता है। तात्विक दृष्टि से चित्त वृत्तियों को निवृत्त करना ही योग है, तो शाब्दिक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा का मिलन योग्य है। आत्मा को जब परमात्मा मिल जाते हैं तो उसे योग कहते हैं। और अद्वैत दृष्टि से अपने भीतर की जागृति को ही योग कहते हैं। ऐसे योगी का एक मुख होता है और दो हाथ होते हैं। योगी का मुख वैराग्य होता है और उसके हाथ अभ्यास होते हैं। योगी के हाथों को अभ्यास कहेंगे और उसके मुख को वैराग्य कहेंगे, और सर से लेकर पांव तक योगी संयम का प्रतिरूप होता है। एक वैरागी जिसे किसी चीज की कामना नहीं है, जिसके भीतर कोई अग्नि नहीं है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं, ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, निरंतर उसके अंदर वैराग्य, जिसे उस वस्तु के ऊपर प्रेम नहीं हो। एक भोगी वह होता है जिसका मुख वैराग्य नहीं होता है, और जिसका मुख वैराग्य है वह योगी है। भोगी 24 घंटे निरंतर उसके मुख, जिसका नाम है कामना, काम्य में मुख से निरंतर खाते रहता है, क्योंकि वह भोगी है, भोग करते रहेगा। और उस भोग में ही उसके हाथ अभ्यास करते रहते हैं। थाली का अन्न मुख तक लाना है, थाली का अन्न मुख तक लाना है, थाली का अन्न मुख तक लाना है। ये एक भोगी के लक्षण है। वही योगी सर्वोपरि है, वैराग्य है उसका मुख। उसका हाथ उसके लिए अभ्यास नहीं करते, उसके हाथ स्वार्थी नहीं है। उसके हाथ अभ्यास का प्रतिरूप है। मैंने अभी कहा था, वे अभ्यास करते हैं कि कर्म चक्र सुचारू रूप से चलाए और सृष्टि में सबका कल्याण करे। सबके कल्याण के लिए मदमस्त उनके हाथ अभ्यास करते हैं। ये एक योगी के हाथ होते हैं।
उस योगी को इसके लिए वैरागी कहते हैं। और जिसे उसके ऊपर आशा नहीं है। देखिए, एक भोगी है और कामना उसका मुख्य है, और हम आपने भोजन देके उसके कामना को तृप्त किया। एक भूखे को आपने भोजन कराया तो हम कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी पुण्य की बात है, एक भूखे को भोजन कराया तो पुण्य तो मिलेगा। ये भावना है नॉर्मल, हम सभी, कोई भूखा है तो उसे हम भोजन कराते हैं, वो भोगी है। उसे, जो भूखा है, जो भोगी है, उसे भोजन कराने पर ही हमें पुण्य मिलता है। तो सोचिए, वो जो इस भूख को जीत चुका है, जो इस भूख को जीत चुका है, यदि हम उसे भोजन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो इस भूख को जीत चुका है, जिसे वह नहीं चाहिए, उसे हम भोजन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नहीं चाहिए का तात्पर्य अलग अलग है। एक वह नहीं चाहिए रहेगा जो मदमस्त रहेगा, जिसे अन्न की कद्र नहीं है, और जिसने भूख को जीत लिया उसे अन्न नहीं चाहिए, अर्थात जिसने अन्न की इतनी कद्र की, इतनी कद्र की कि साक्षात अन्नपूर्णा के वह पति तत्व अर्थात महादेव के तत्व को उसने अपने भीतर उतार लिया, तो वह महावैरागी। और उसकी अगर हम भूख मिटाने के लिए प्रयत्न करेंगे, अर्थात किसी की भूख मिटा रहे हैं, अन्न का हाथ में टुकड़ा है, तो हमें स्पष्ट पता है कि इस टुकड़े पर हमारा नाम नहीं लिखा, उसका नाम लिखा है। तो यहां पर आप एक भोगी को नहीं, यहाँ पे एक योगी को, जिसने अन्नपूर्णा शक्ति को जीत लिया है, जिसे भूख नहीं लगती, जिसे वैराग्य है, जिससे कि अन्न के दाने पे जिसे मोह नहीं, और उसे आप यदि खिलाने का संकल्प कर रहे हैं, तो वहां पर साधारण व्यक्ति को हम भोजन करा रहे तो एक विशेष फल मिलता है, तो उसे उसे हम भोजन कराने का यदि हम सोचे तो हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? सोचिए। भूख एक नीचे का स्तर हुआ, ठीक है, जिसे अन्न की कद्र नहीं है, उसे भोजन कराने कराने की सोचना ही मूर्खता है। और अगर हम कराने के लिए बैठे, जिसे अन्न की कद्र नहीं है, वो लेके अन्न को कचरे में फेंकेगा, उसका पाप अलग चढ़ेगा। वहीं जो भूखा है, उसे, उस भोगी को यदि हम अन्न खाना खिलाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। एक भूखे को भोजन कराना महापुण्यदायी है। लेकिन वो जिसने इस भूख को जीत लिया, जिसका मुख्य मुख ही वैराग्य है, जो चाहता नहीं है किसी चीज को, जिस किसी चीज को पाने की जिसके अंदर कोई कामना नहीं, निष्काम भाव जिसका मुख है, यदि वह भोजन, यदि आप अन्न उसको खिला रहे हैं और वह खा रहा है, वह ले रहा है, उसने, मतलब आपको पता है अन्न का दाना उस पे, तो ये एक आपका दान हुआ, और आपके दान को जिस वैरागी ने स्वीकार कर लिया, उसने आपको परम तत्व दे दिया, शिव तत्व दे दिया। अपने भीतर शिव तत्व बनाने का सबसे सरल मार्ग होता है दान। दान भी वैरागी को कराएं। एक भोगी को, एक लालची को कराएंगे तो कुछ न कुछ पुण्य मिलेगा। जिसे आपके दान की कद्र नहीं है, यदि उसे कराएंगे तो पाप मिलेगा। लेकिन जो वैरागी है, यदि हम उसे दान करते हैं तो उसके बदले हमें फल नहीं मिलेगा। ऐसे हजारों फल जिस वृक्ष पे है, उस वृक्ष को बनाने वाले उस परम तत्व परमात्मा का बीज तत्व प्राप्त होता है, जो ना तो कर्म से, ना योग से, ना यज्ञ से, ना स्वाध्याय से, पंच साधन कहे गए हैं, पांचों साधन में केवल दान के द्वारा ही बीज तत्व की प्राप्ति होती है। और जिसे बीज तत्व की प्राप्ति होती है, वही अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपनी मनोकामना के द्वारा खोल सकता है। निरंतर प्रजा जो है दान करने के गुण के पास रहे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए
साधु संत जबकि वे वैरागी है, फिर भी जन कल्याण के लिए वे भिक्षा मांगते थे। सबके घर जाके, माता भिक्षा देही, भवती भिक्षा देही, जगदम्बे भिक्षा देही। और उन साधु महात्माओं और उन यतियों और उन नाथों को देखकर सवेरे सवेरे माताएं बड़े आनंद से, जो सवेरे सवेरे भगवान को भोग लगाया है, भगवान को भोग लगाने के लिए जो बनाया है, उसे अपने पीतल के या तांबे के बर्तन में लेकर महाराज के पास जाती थी, या कांसे के बर्तन में लेकर महाराज के पास जाती थी, और महाराज को भिक्षा देकर उन्हें साष्टांग नमस्कार करती थी। उसके परिवार वाले भी उन्हें नमस्कार करते थे, क्योंकि वो तो वैरागी है, वो योगी है। और एक वैरागी और योगी का दान देने का महत्व उस समय की प्रजा को बड़े ही अच्छे तरीके से आता था, क्योंकि उस समय प्रजा का पालन प्रजापति और प्रजापिता करते थे। और प्रजापति उस समय प्रजा का पालन जो करते थे, वे प्रजापति गुरुकुल की व्यवस्था रखते थे, सब कुछ रखते थे, जिससे प्रजा को साधारण ज्ञान हो, प्रजा को साधारण महत्व पता हो कि सामने हम दान देंगे तो उसका मूल्य क्या रहेगा, जिससे उन्हें सबसे बड़ा तत्व फल नहीं, फल के अंदर का बीज तत्व प्राप्त होगा, जिस बीज तत्व से इनके जीवन में नए नए उदय और नए नए सौभाग्य जागृत होंगे। वे अनंत तक बड़ी सरलता से और क्षणों में पहुंच जाएंगे। अनंत गुना यात्रा जो परमात्मा की है, एक क्षण में पहुंचना है, एक क्षण में हम परमात्मा के सामने रहना है। इतनी गतिवान जो तत्व होता है, वह बीज तत्व होता है। फल तो ऐसा होता है जो धीरे धीरे आपको आगे लेकर जाए। तो उस बीज तत्व को दान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका मुख साक्षात वैराग्य है। जिसके मुख को आप देखेंगे, जिसके होठ को देखेंगे, जिसके दांत को देखेंगे, तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि यह तो संपूर्ण वैराग्य है। जिह्वा में इसकी कोई कामना नहीं, किसी वस्तु को खाने की, या किसी वस्तु को कहने की, या किसी वस्तु को प्राप्त करने की। यह तो किसी चीज को संचय करने में रुचिवान ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति के मुख से आपको ऐसा लगे, तो वह वैरागी है, और सबसे पहले दान का अधिकारी वह व्यक्ति दान का अधिकारी नहीं है जो आपके धन को जो है सदुपयोग नहीं कर रहा है, आपके धन का दुरुपयोग कर रहा है। आपके धन को लेकर मेकअप आर्टिस्ट लिया है और मेकअप करके एक बड़े से स्टेज पे बैठ गया हो, या आपके धन का दुरुपयोग करके जो है ऐसे ऐसे काम कर रहा है, जिसे करने की उस जैसे व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं। आप आप जो धन दे रहे हैं, आप यदि उसे देंगे जो भोगी है, और जिसकी जिह्वा जो है कामना है, कामना के जैसे नाच रही हो, यहाँ वहां लचीलापन, पूरा कामना ही कामना निरंतर बदलते रहती है, जैसे जिह्वा का रूप, उसी प्रकार निरंतर कामना है जो आपके मुख से पैदा हो रही है। और ऐसा भोगी को यदि आप दान देंगे, तो और आप ये सोच रहे हैं कि हमने करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों दान दिया है, हमें भी कोई बीज तत्व या कोई बड़ी सी चीज प्राप्त होगी, फल नहीं, कुछ नहीं, फल नहीं प्राप्त होगा ना बीज तत्व। जो आपके दान का महत्व नहीं जानता, आपके दान को अपने स्वार्थ के लिए जो उपयोग कर रहा है, वह उस व्यक्ति को देने पर वैसा स्वार्थी उसका दुरुपयोग करके खुद के लिए करेगा, और समाज को संकुचित दिशा में लेकर जाके वह तो अपने आगे और पीछे के 7 कुलों को तो बदनाम कर दिया उसने, आपके जीवन को भी उसका श्राप लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति गलत है, और गलत व्यक्ति को आप यदि गलत चीज देंगे, गलत चीज का दान करेंगे, तो उसका जो पाप है वो सबसे बड़ा पाप है।
इसके लिए दान हमेशा उसको करे जिसके हाथ अभ्यास में लगे हैं, कल्याण के अभ्यास में, और जिसका मुख जो है वैराग्य है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है। जो कामनाओं से जिसका हृदय भरा पड़ा है और हृदय से जबान तक कामना ही कामना है, ऐसे कामना के साक्षात स्वरूप व्यक्ति को आप दान देकर, एक स्वार्थी को दान देना एक परम मूर्खता होती है। मूर्खता भी नहीं, मूर्खता में बहुत बड़ी चीज, मतलब मूर्खता भी तो खैर अच्छी चीज है, उससे भी आप बिल्कुल नीचे ही हैं। दान दीजिए, और दान देना अनिवार्य है। दान आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक क्या अच्छे कर्म किए आपको पता नहीं, क्या खराब कर्म किए आपको पता नहीं। आप अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे खराब कर्म कर रहे हैं। फिर भी अच्छे कर्म तो गलती से हो जाए या ना हो, लेकिन खराब कर्म तो निरंतर गलतियों के द्वारा हो ही रहा है। और कलयुग ऐसा स्थान है जहां पे पता नहीं रह के और ना ही गुरुकुल की व्यवस्था रहने के कारण हमें ठीक से ज्ञान भी नहीं है जिससे हम सही और गलत की पहचान रखें और सही कर्म करें। स्वाध्याय करने के लिए कलयुग में जो बड़े बड़े ग्रंथ थे, नालंदा जैसे लाइब्रेरी या बड़े बड़े थे, तो वो तो 1193 के अंदर उन लाइब्रेरी को जलाया गया। फिर भी चारों ओर ग्रंथों की कमी है। ग्रंथ कौन से है उसको जानने वालों की कमी है, और आपको पुस्तकें मिलेंगी, और पुस्तकों से क्या स्वाध्याय होगा। इन सभी चीजों के मध्य यदि कलयुग में परमात्मा के सबसे करीब होना है और तुरंत ही परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के अनुग्रह को प्राप्त करना है, तो इन सभी चीजों का जो केंद्र है, जो करोड़ों करोड़ों अनंत फलों का अपने बीच में रखता है, ऐसा बीज तत्व की प्राप्ति हमें दान के कारण होती है। इसे हम फल नहीं कहेंगे, ये तो स्वयमेव बीज है। दान एक सिद्ध पुरुष थे, एक यति थे। एक घर के सामने सवेरे सवेरे आ गए, 7 बजे, 7:30 बजे। महिला जो है घर के सामने स्नान धो के रंगोली कर रही थी। तो वहां पे एक सिद्ध पुरुष आ गए थे, सर से लेकर पैर तक रुद्राक्ष की मालाओं से अलंकृत थे। महिला ने भीतर से कांसे का पात्र लाया जिसके भीतर गरम गरम चावल थे, जिस पे गाय का घी जो है चारों ओर फैलाया हुआ था, और महाराज को कहा कि महाराज आपका सामने रखिए। महाराज ने अपनी कटोरी सामने रखी। उसमें महिला ने चावल और वो घी के साथ वो सब उसमें डाल दिया। महाराज का कटोरा भर दिया अपने चावल से। फिर महाराज के पैर के पास साष्टांग नमस्कार किया। महाराज ने आशीर्वाद दिया, और महाराज के जो हाथ में कड़ा था उसको उनके हाथ में पहनी हुई रुद्राक्ष की जो माला के मनके में एक मन का आशीर्वाद देते समय ऐसा अटका कि महाराज ने ऐसे हाथ हिलाया कि वह मन का जो टूट के उस माता के उस कांसे के बर्तन में जहां पे गाय का घी है, शुद्ध देसी है, उस देसी घी के अंदर वो रुद्राक्ष का टुकड़ा गिर गया। रुद्राक्ष पूरा ही गिर गया। महाराज बड़े तेजस्वान थे, उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी विशाल थी। त्रिपुंड जिन्होंने धारण किया था, मुख में एक अद्भुत तेज था, सफेद दाढ़ी थी, आंखें भी जो है पिंगलाक्ष थे, भूरी आंखों वाले, लाल तिलक धारण किए मुस्कुरा रहे थे, और कहा माता मिल चुका है तुम्हें, तुम्हारा आशीर्वाद ये मेरे भीतर उपस्थित परमात्मा ने तुम्हें दिया है। मैं आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन मेरे भीतर उपस्थित परमात्मा ने, मैं तो फल दे रहा था आशीर्वाद में, उन्होंने तो बीज तत्व ही दे दिया। क्योंकि रुद्राक्ष एक बीज है, और एक बीज की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वो कभी सड़ते नहीं है। एक फल सड़ जाएगा लेकिन बीज कभी भी नहीं सड़ेगा। इसके लिए महादेव रुद्राक्ष को धारण करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष आत्मा के समान है।
उनमें कभी भी विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार आत्मा में कोई विकार नहीं होता, उस प्रकार रुद्राक्ष में कोई विकार आता ही नहीं है। इसलिए महादेव को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। और उस महिला की कांसे के कटोरी के भीतर जो गाय का घी था, उसके मध्य में वह रुद्राक्ष जब गिर जाता है तो उस घी के कारण, घी का लेपन होके वह रुद्राक्ष पहले से और अधिक शुद्ध हो जाता है। लेकिन वह महिला, उस महिला को तो कुछ पता नहीं, वह तो धीरे से अंदर जाती है, अरे रुद्राक्ष को घी लग गया। अब ऐसा होता है कि एक छोटे से कटोरे में पानी होता है, हर दिन तो उस कटोरे में वह पानी डालती है, तो अगर इसको पानी से धोए तो वह कटोरा बिना देखे पानी के कटोरे से उसको धोने के लिए वह जाती है। और उस समय उस पानी के कटोरे में उस महिला को याद नहीं था, उसने दूध रखा था, गाय का दूध। गाय के दूध से भी उस रुद्राक्ष का अभिषेक हो जाता है। फिर अरे ये मैंने क्या किया, उसे समझ में नहीं आया, उसे गड़बड़ हो गई। अभी ये दूध घी ये सब लगा है तो उसे समझ में नहीं आया। बाजू में कुछ दिख रहा था चिपचिपा, वह भी उसने उसके ऊपर डाल दिया। वह था शहद। अरे ये क्या चिपचिपा है, वह कह ही रही थी। उस माता के हाथ से वह रुद्राक्ष का जो बीज था गिर जाता है। गिर के उसके पैरों के पास रखे मट्टी की हांडी में गिरता है जिसमें दही है। वह दही से वह रुद्राक्ष को निकालती है। दही से वह महिला रुद्राक्ष को निकालती है। उसे थोड़ा पानी से धोती है और अच्छे से पहुंचती है। पहुंचकर उस रुद्राक्ष को लेकर वह महिला अपने पूजा मंदिर जाती है, जहां पर एक कटोरी में शक्कर रखी हुई है। पूजा मंदिर कुछ ऊंचा होता है, उसे दिखता नहीं, केवल कटोरी दिखती है। तो वह सोचती है कि इस कटोरी में रुद्राक्ष को रख देती हूँ। कटोरी नीचे नहीं लाती है, हाथ से ही रुद्राक्ष को ऊंचा उठाकर उस कटोरी में डाल देती है, जिससे रुद्राक्ष को शक्कर चारों ओर लग जाती है। और उस दिन वह महिला सो जाती है और अगला दिन होता है सोमवती अमावस्या का, जहां पर उसे देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ी काली लाइन, जो चींटियों की लाइन है, वो ऊपर दीवार पर है। वो उस कटोरी से आ रही है। उस कटोरी से वह वो लाइन कहाँ जा रही है वह देखती है और बाहर जाती है तो चींटियां चारों ओर इस प्रकार फैली हुई है कि वहां पर ओम नमः शिवाय का अक्षर उसे दिखता है। वह महिला आश्चर्यचकित होती है और अपने पति को बुलाती है, देखिए कल महात्मा आए थे, उनके हाथ से रुद्राक्ष गिरा था, मैंने उस रुद्राक्ष को न चाहते हुए भी महात्मा के हाथ से रुद्राक्ष घी में गिर गया। फिर मैंने दूध से उसे धो दिया और शहद से मैंने उसे साफ भी कर दिया और दही की हांडी में गिर गया। अभी पता नहीं, मैंने उसको उस कटोरी में रखा और वहां से काली चींटी आ गई। अब कटोरी के पास जाके देखने पे वहां पे शक्कर। तो पंचामृत के द्वारा तो ये रुद्राक्ष का अभिषेक हो चुका है देवी, ये देखो यहाँ पे शक्कर हो गए, तो इससे आपका पंचामृत का अभिषेक तो रुद्राक्ष, दिव्य रुद्राक्ष का हो चुका है। तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे है जो महादेव आपको देना चाहते हैं। वह महिला के दिल में कुछ नहीं होता है, दिल बहुत ही बड़ा साफ होता है। दोनों पति पत्नी इस प्रकार जब आपस में बात कर ले रहे हैं और फिर वे वो आंगन में जाते हैं जहां पे काली चींटियां जो है ओम नमः शिवाय के आकार में चल रही और ये दिख रहा है, तो उस जगह के भीतर वहां एक छोटा सा छेद दिखता है जिसमें एक उजाला आता है। उस उजाले को देखकर दोनों पति पत्नी उसे खोदना आरंभ करते हैं
और जब वे दोनों जने उसे खोदते हैं तो भीतर एक बहुत ही सुंदर महादेव की एक मूर्ति होती है जो निकलती है। उस मूर्ति को जब उठा के उस मूर्ति को देखे कि दोनों चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं महादेव की मूर्ति हमारे घर में मिली है, लेकिन पति कहता है कि देवी हमारे पास है क्या जिनसे हम इनका अभिषेक करेंगे, सब करेंगे। फिर भी इस प्रकार सोचते सोचते दोनों के आंखों से आंसू निकलते हैं और दोनों के आंसू की बूंदें महादेव की उस मूर्ति के पैरों पे गिरती है। तब अचानक छोटा भूकंप जैसी आवाज आती है और दोनों को समझ नहीं आता। इस मूर्ति को उठाते हैं, उठा के जब बाजू रखते हैं तो मूर्ति के नीचे एक संदूक होती है जिसमें 9 रत्नों की 9 बोरियां पड़ी हुई हैं। जब इन बोरियों में देखते हैं तो एक बोरी में तो इतने सारे हीरे हैं, बताइए ही नहीं। इन 9 रत्नों की बोरियों के नीचे दूसरी संदूक में सोने की अशर्फियां पड़ी हैं। फिर जब उसे निकाल के बाजू रखते हैं तो तीसरी संदूक में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है। और जब वे उसे निकालते हैं तो चौथे संदूक में कुबेर की मूर्ति होती है। लेकिन लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति विचित्र होती है। वे दोनों मूर्तियां हाथ फैलाए होती हैं, उनके दोनों हाथ की हथेलियां खुली होती है जैसे किसी से कुछ मांग रहे हैं। और जब ये दोनों मूर्तियों को ये लोग महादेव की जो ठहरी हुई 4 भुजाओं वाली जो मूर्ति है, जो चारों भुजा से न जाने कुछ गिरा रहे हैं, उसके सामने इन दोनों की मूर्तियों को रखा जाता है तो स्पष्ट दिखता है कि लक्ष्मी और कुबेर को धन देने वाले वे साक्षात स्वर्ण आकर्षण भैरव है। और उन स्वर्ण आकर्षण भैरव की मूर्ति को जब वे वहां से हिलाना चाहते थे तो वे हिलते नहीं है और वे मानते भी नहीं है। वहां से उन लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति को भी वे लोग हिला नहीं सकते। इस प्रकार उस महिला पर ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि उस मूर्ति के रूप में साक्षात महादेव वहां पे फिर प्रकट भी होते हैं और उस महिला और उसके पति दोनों को मुक्ति दे देते हैं। तो जो उनका वो दान था, आप दान दे रहे हैं, आप यति को दान दे रहे हैं, आप वैरागी को ध्यान दे रहे हैं। जो वैरागी उसे दान दे रहे हैं तो बदले में वह एक फल मिलता है आपको। वह एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जो जीवन में आपको किसी चीज की कोई कमी ना हो, इतना सब कुछ दे देगा और अंत में अपनी मुस्कान में, अपने आनंद में महादेव आपको मोक्ष दे देंगे। दान से बड़ी कोई चीज नहीं। एक ही दान दिया था, एक छोटे से कटोरी में कांसे के चावल और घी, और बदले में देखिए रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष के आगे इतना धन धान्य सब कुछ, और अंत में उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ। तो आप दान दे रहे हैं तो अपने सौभाग्य को बढ़ा रहे हैं। दान दे रहे हैं वो भी वैरागी को दान दे रहे हैं तो ही होगा ये सब कुछ। एक भोगी को दान देंगे तो कुछ लाभ नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए, दान देने से पहले आप किसे दान दे रहे हैं ये भी देखिए। और एक वैरागी को दान देना अत्यावश्यक है। एक व्यक्ति को भोजन करा रहे हैं तो अच्छी बात है। जिसे भोजन की कद्र नहीं उसे भोजन करा रहे हैं, जिसे अन्न की कद्र नहीं, तो बहुत गलत बात है। और आप उसे भोजन करा रहे हैं जो बहुत ही बड़ा भूखा है, जिसकी भूख बहुत दिनों से है, तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, फल भी बहुत बड़ा मिलेगा। इसमें छोटे में समझो अंगूर मिला है तो बड़ा फल यहाँ पे एप्पल मिलेगा आपको। और उससे भी अधिक जो भूखा है उसको आप भोजन कराएंगे तो समझिए तरबूज मिलेगा और बड़ा फल मिलेगा। लेकिन जिसने अनंत सृष्टि को ही
अपने मुख में धारण कर दिया हनुमान जी के रूप में। अनंत सृष्टि सूर्य का रूप है, और जिसने अनंत सृष्टि को ही अपने उदर में धारण कर लिया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, गणपति, और उस वो परमात्मा जिसका मुख हनुमान जी का है, जिसका उदर गणपति का है, अर्थात जिसने सर्वत्र अपने भीतर संपूर्ण सृष्टि को धारण करके सृष्टि का रूप बनाकर एक निरंजन, एक योगी के जैसा वैरागी होता है, यदि आप उसे देंगे तो वो तो सबसे बड़ी चीज देगा। दुनिया का सबसे बड़ा फल, अर्थात दान के द्वारा जो सबसे बड़ा फल आता है, जो फलों का भी बाप है, वह है बीज तत्व की प्राप्ति। इसीलिए सदा कोशिश करें कि आप दान दें, और दान वैरागी को दे, दान उसको दे जो बिना किसी निष्काम भावना के जनता की, प्रजा की सेवा कर रहा है और आपके दान को भी कुछ अर्थ दे रहा है। हर हर महादेव।